हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं बात करूंगा आप सबकी बीपीएससी रिजल्ट की रिकॉर्डिंग, जो हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार कमेंट करते रहते हैं। सर आयकर बीपीएससी जो ट्री का एग्ज़ाम हुआ है उसमें एग्ज़ाम के रिलेटेड सर क्या हमारे जो रिजल्ट आए हों क्या सही हैं, क्योंकि लगातार विभिन्न सोशल मीडिया पर आप ये देख पा रहे होंगे आप सबके परिणाम बहुत बड़ी गड़बड़ी हो चुकी है। तो दोस्तों इसी की रिकॉर्डिंग बात करेंगे आयकर बीपीएससी का आगे का प्लान क्या है, और आयोग जो शिक्षा आयोग है, शिक्षा विभाग है, इस पर क्या करने वाला है। और यहाँ बीएड का रिजल्ट जारी किया गया है, या फिर सीटेट का रिजल्ट जारी किया जो फेल हुए हैं, या फिर जो अदर स्टेट का अभ्यर्थियों को माध्यमिक मौका मिल गया है, जिन्होंने एस्टेट और बीटेट न करके भी उनका ज्वाइनिंग तक दे दिया गया है, ट्रेनिंग चल रही है। तो क्या ऐसा चीज़ें सही हैं, क्या इस पर कुछ चीज़ आप हो सकती हैं? तो सभी वीडियो आप लोग चैनल पर नए चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, छोटी छोटी अपडेट आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को आपको आसानी से मिल जाती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग जाइए फटाफट टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब बात करेंगे आखिरकार बीपीएससी में जितनी बड़े पैमाने में धांधलेबाजी हुई है, चाहे वो मेरिट लिस्ट, चाहे मेरिट घोटाला को लेकर के, चाहे यहाँ पे आप सबके अभ्यर्थियों को सीटों को खा जाने की बात किया जाए। खा जाने का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए, अगर आपको ये चीज़ें पता है कि सीटेट का रिजल्ट आपको पता है बीपीएससी रिजल्ट से पहले आ गया था, ठीक है, और ये भी आपको पता है कि माध्यमिक में जो अभ्यर्थी बीटेक और यहाँ पे एस्टेट नहीं किए होंगे, अदर स्टेट खासकर उनको मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन आपने अदर स्टेट को होते हुए भी यहाँ पे भर लेते हैं, ठीक है। अदर स्टेट में अगर भर ले रहे हैं, चलिए आपने आवेदन करा लिया, तो कम से कम इस चीज़ को जांच पड़ताल तो होनी चाहिए ना कि इनके पास एस्टेट डिग्री है, बीटेक डिग्री है कि नहीं है। आप ऐसे उनकी काउंसलिंग करा ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है मेरे भाई, कि जहां पर काउंसलिंग हो रही है वहां पर किसी प्रकार की जांच पड़ताल नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिन अभ्यर्थियों के पास सीटेट ने, उन्होंने सीटेट को दिखाकर फॉर्म भरा था अपेयरिंग करके, वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि सीटेट में बच्चा फेल है कि पास है, ठीक है। तो ऐसे में जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत ही गलत है, और जो चीज़ जिसका हक उसको हक नहीं मिल पा रहा है। ठीक इसी प्रकार एक अपडेट निकल कर आ रही है, जो कि माध्यमिक में एक बच्ची है जिसका सिलेक्शन हुआ है, और ये बताया जा रहा है कि दोस्तों आप अपडेट देख सकते हैं, बताया जा रहा है एसएन सिंह जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, इनकी एक बेटी है जो शिखा पांडे नाम की है, जिसका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है माध्यमिक में। अब सोचिए इनका कैसे हो गया, क्योंकि माध्यमिक में तो 2011-2019 यहाँ पे डोमिसाइल नीति लागू होती नहीं। जब अदर स्टेट को मौका ही नहीं मिलना था तो कैसे यहाँ पे हो जा रहा है? तो कहीं ना कहीं बीपीएससी आयोग शिक्षा विभाग के इशारे पर काम कर रहा है, और शिक्षा विभाग क्या काम कर रहा है आप लोग लगातार देख पा रहे हैं। न्यूज़ 18 जो बिहार का खबर है दिखाता है, वो लगातार रिजल्ट में धांधली का लेकर आरोप लगा रहे हैं। मैंने भी कल आपको अपडेट दिखाया था। हमारे बहुत सारे छात्र कह रहे हैं सर डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, ठीक है। तो आप सबका क्या विचार है, डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए? तो प्लीज़ जरूर बताइएगा, ठीक है। और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइएगा। अब बात करते हैं आखिरकार बीपीएससी रिजल्ट जारी करेगा दोबारा अथवा नहीं करेगा, ये दूसरी मेरिट सूची जारी करेगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि रिजल्ट में तो गड़बड़ी दिखाई दे रही है। आप एक चीज़ एक अपडेट ये भी देख पा रहे होंगे कि जितने भी टॉपर हैं सभी के रोल नंबर आसपास ही हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। आप सोचिए, क्या जो टॉपर हैं एक ही कमरे में बैठे थे या पास पास ही बैठे थे? अगर एक ही कमरे में बैठे हुए अभ्यर्थी टॉप कर रहे थे, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पर सवाल उठ जा रहा है कि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक ही लगातार चीज़ों को जो किया है वो सही नहीं है, ठीक है ना। आप बताइए, जिन भी अभ्यर्थी, मान चलिए आपने बीएड का रिजल्ट जारी करने की बात कहा जाए, आपने बीएड का रिजल्ट जारी किया कुछ अभ्यर्थियों का, आपने उन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग करा लिया, किसी अभ्यर्थी को काउंसलिंग नहीं करा, किसी करा लिया। चलिए हम आपको तब सही मानते जब आप, चलिए मान गलती से आपने बीएड का रिजल्ट जारी किया, तो आप सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग करा लेते, डंके की चोट पे कहते जिसका रिजल्ट आ गया हमको रिजल्ट हम ज्वाइन कराएंगे, या फिर उन अभ्यर्थियों को कहते भाई हम आपको काउंसलिंग नहीं कराएंगे। लेकिन ऐसा कहाँ, आपने 10 बीएड अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी किया, उसमें से 5 का काउंसलिंग करा रहे, 5 को लौटा दे रहे हैं। इसका मतलब यही है आपको सीधा सीधा आपके अंदर लापरवाही है, आप किसी कागजात को जांच पड़ताल नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात ये बताइए, आप जब बीपीएससी का एग्जाम करा रहे थे तब ही आप, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया था, इतना तो आप जानते ही होंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अगर ये चीज़ें उस टाइम पर आप बता दिए होते बच्चों को हम आपका रिजल्ट नहीं जारी करेंगे बीएड वाले, तो हमारे अभ्यर्थी क्यों जाते एग्जाम देने? शौक लगी थी 2000 किलोमीटर दूर जाना, प्लस आपके 3-4 हज़ार रुपये फूंकना। वो तो बेचारे वैसे भी समय और अपना रुपए घर बर्बाद कर चुके बैठे हैं,
और ऊपर से आप मजा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीपीएससी लगातार गलत कार्य कर रहा है और यहां पर अभ्यर्थियों को भटकना पड़ रहा है। ठीक है, जिसको लेकर हमारे अभ्यर्थी हमारे पास मैसेज कर रहे हैं, सर यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है और हम लोग परेशान हो रहे हैं, यहाँ बीपीएससी रिजल्ट दोबारा जारी करना चाहिए। देखिए बीपीएससी इस टाइम अभी तक चुप्पी छाते हुआ है। जो चेयरमैन जो आप सबके हैं, बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद, हर एक मिनट पे ट्वीट करने वाले, वो 3 दिन से कोई ट्वीट उनका नहीं आया है। चुप्पी भी दोस्तों मुजरिम का एक निशानी होती है। अगर आप चुप्पी साधे हो इसका मतलब आप में कहीं ना कहीं कमियां हैं। आप ही देख लीजिए, जब रिजल्ट आने वाला था उसके पहले बीपीएससी चेयरमैन कितना ट्वीट आता था, हर 10 मिनट में एक ट्वीट आ जाता था उनका, रिजल्ट अब आएगा, रिजल्ट इतने बजे आएगा, इस वजह से नहीं आ पा रहा है। आप इतने जब लगातार सवाल उठ रहे हैं, चलिए हम नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जब वो बड़े बड़े चैनल उठा रहे हैं, जो न्यूज़ 18 बिहार जो आपका पूरा कवर करता है, वो जो आपके ऊपर सवाल उठा दे रहा है, उस पर आप क्यों कमेंट नहीं करने आ रहे हैं? इसका मतलब यही है कि रिजल्ट में तो गड़बड़ी हुई है। माध्यमिक में कैसे दूसरे स्टेट के अभ्यर्थी आ जाते हैं, 1 to 5th में कैसे सीटेड फेल अभ्यर्थियों को आप काउंसलिंग करा के ज्वाइनिंग दे रहे हैं, कैसे? इसका मतलब आपके अंदर लापरवाही है, जिसको लेकर के आपको सचेत होना पड़ेगा। और अभी भी आप यहां पे रिजल्ट को जारी कर, देखिए रिजल्ट तो जारी हो सकता है दोबारा, क्यों? क्योंकि यहां पे अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जैसे आदेश आ जाएगा तुरंत बीएड और डीएलएड दोनों का रिजल्ट जारी होगा पीआरटी वालों के लिए। लेकिन जहां माध्यमिक की रही बात, माध्यमिक के लिए दोस्तों हमारे अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं, उसको लेकर हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि रिजल्ट जो है संशोधित हो। अगर संशोधित नहीं हो रहा तो एक आप वेटिंग लिस्ट जारी करिए, जो आपके पास सीटें बच रही हैं उस पर अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग करा दीजिए। लगभग 40 से 42 हज़ार सीटें आपके पास बच रही हैं जिस पर आप ज्वाइनिंग करा सकते हैं। तो ये बहुत प्रमुख अपडेट है मेरे भाई। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भाजपा कि वरिष्ठ नेता की बेटी का माध्यमिक सिलेक्शन हो जाना, ये भी सवाल उठाता है। एक ही कमरे में सभी टॉपर का मिलना, ये भी गड़बड़ी को दिखाता है। सीटेट का फेल अभ्यर्थी ज्वाइनिंग कर लिया जाना, ये भी गड़बड़ी को दिखाता है। आधार कार्ड में गलत नाम होना या मार्कशीट में गलत नाम होना, उनका काउंसलिंग ट्रेनिंग करा देना, ये भी गलत बात, ये भी गलत संकेत है। सब मिलाकर बीपीएससी सब तरीके से घिरा हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में बहुत बड़ी संभावना है जो परीक्षा का पेपर है, जो रिजल्ट है, वो रद्द भी हो सकता है। क्योंकि के पाठक जो हैं अच्छे काम के लिए जाने तो जाते ही हैं, लेकिन इस टाइम पर सो रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि अपनी गलती छुपाना हर कोई चाहता है ना। बहरहाल इसके बारे में जो कोई अपडेट आएगा मैं चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं, बीपीएससी का रिजल्ट रद्द होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए? तो प्लीज जरूर कमेंट करिएगा और सपोर्ट करिए। चैनल पर नए चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे छोटी छोटी अपडेट आपको आसानी से मिलती रहेंगी और जो भी आपको वहाँ पे अपडेट आती रहेगी बीपीएससी से या बीडीएड से या फिर किसी अन्य पेपर कटिंग को लेकर, मैं लगातार वहाँ पे आपको सुबह मॉर्निंग में दे देता हूँ। तो आप लोग उसको लिए भी ज्वाइन कर लीजिए। सुबह सुबह जितनी पेपर कटिंग आती है शिक्षा से भर्ती रिलेटेड, वो सभी आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाती है। इसलिए आप लोग जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और धन्यवाद।